हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ये 13 अगस्त का करंट अफेयर है और इस 10 प्रश्न हैं करंट अफेयर के और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और इनमें हम लोग स्टैटिक्स जी के जीएसबी जो भी होता है उसको देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा। गुरु घासीदास तथा तिमोर पिंगला गुरु घासीदास तथा तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ ने मंजूरी दे दी है। देखिए, इसका मतलब गठन का बाद पहले ही हुआ था 2022-21 में, लेकिन हमें मंजूरी नहीं दिया गया था। अब क्या हुआ है, मंजूरी दे दिया गया है। गुरु घासीदास तथा तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अभी मंजूरी दे दिया गया। ठीक है, देखिए, और इसे तीसरा सबसे बड़ा है। तो पहला सबसे बड़ा कौन है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का फर्स्ट नंबर में है। और 2 नंबर में कौन है, तो 2 नंबर में है मानस। कौन है 2 नंबर में, मानस टाइगर रिजर्व असम का। कहाँ है, मानस टाइगर रिजर्व असम का। और 3 नंबर में कौन हो गया, गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला। अब देखिए, भारतीय बाघ प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 2005 में। कब हुआ था, 2005 में। मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय, दिल्ली में। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई। कब, 29 जुलाई। कब, 29 जुलाई। टाइगर वुड्स जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से है। टाइगर वुड किससे है, गोल्फ से है। टाइगर वुड गोल्फ से है। अभी जो टाइगर जनगणना हुआ है, बाघ जनगणना हुआ है, उसमें कुल टाइगरों की संख्या कितनी है, 3167। पहले कितना थी, 2967। अभी कितना हुआ है, 3167। सीधे 200 बढ़ गया है। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं, टाइगर स्टेट। और टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। भारत में कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है, छत्तीसगढ़ है। थोड़ा सा देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़ और है इंदिरा प्रियदर्शनी। कौन, इंदिरा प्रियदर्शनी। और कौन है, संजय डुबुरी टाइगर रिजर्व। और कौन है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये सभी टाइगर रिजर्व कहाँ हैं, तो ये सभी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कौन कौन है, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, उदंती सीता नदी। और एक कौन है, अचानकमार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और अभी जो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला है उसको मंजूरी दे दी गई है। असम में कौन कौन है, तो असम में है मानस, काजीरंगा, ओरांग। ये कहाँ है, तो ये असम में। महाराष्ट्र में कहाँ कौन कौन है, तो महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच, टडोबा अंधेरी, नवेगांव नजपीरा और बोर और सह्याद्री। ये सभी कहाँ हैं, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वो क्या होगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉजिस्टिक नीति 2024 की घोषणा की गई है। तो लॉजिस्टिक नीति 2024 की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा, महाराष्ट्र। लॉजिस्टिक
का अर्थ होता है मतलब लॉजिस्टिक का अर्थ है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, जैसे कच्चे माल का उत्पादन ज़्यादा करना, ये सब क्या होता है लॉजिस्टिक नीति। लॉजिस्टिक का इसका अर्थ होता है। अभी लॉजिस्टिक नीति 2024 की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। इससे होगा क्या कि 200 से, इसका उद्देश्य है 200 से ज़्यादा लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना, 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना होगी। और इसका उद्देश्य है 5 लाख रोजगार लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदान करना। 5 लाख से ज़्यादा रोजगार लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदान करना इसका लक्ष्य है। तो लॉजिस्टिक नीति 2024 की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। अभी महाराष्ट्र में और क्या क्या हुआ? तो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के नासिक में। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस तो 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को ही क्या हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का स्थापना हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। हाल ही में किसने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ई-सूज विकसित किया है? तो लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ई-सूज किस IIT ने विकसित किया है या किसने विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT इंदौर। IIT इंदौर ने एक लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम ई-सूज विकसित किया है। इससे होगा क्या? इससे मतलब जो सैनिक है हमारे, वो इस सूज को पहनेंगे और उनकी लाइव लोकेशन पता कर ली जाएगी। लाइव लोकेशन की वो है कहाँ, उसका पता कर लिया जाएगा। सैनिक जब सूज पहन के जाएंगे कहीं भी तो उनका, इससे क्या होगा कि मतलब ये उद्देश्य, इसका मूल उद्देश्य ये है कि सैनिकों की रक्षा की जाए, क्योंकि जब भी लोकेशन मिल जाएगा उनका तो उनको जल्दी से ट्रैक कर लिया जाएगा, बाकी भी जो भी मदद होगी उनको वो पहुंचा दिया जाएगा जल्दी से। तो इसी के लिए उद्देश्य से इसको विकसित किया गया और इसे IIT इंदौर ने विकसित किया है। IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत का पहला ITI का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। और कौन था? IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर भारत का पहला IIT है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और वर्तमान में भारत में IIT की संख्या कितनी है? 23 है। वर्तमान में भारत में IIT की संख्या कितनी है? 23 है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। भारत का नया कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो कैबिनेट सचिव PMO ऑफिस के जो हेड होते हैं ना, प्रधानमंत्री ऑफिस के PMO के, उन्हें कैबिनेट सचिव कहा जाता है। तो कैबिनेट सचिव पहले कौन थे? तो राजीव गौबा थे। राजीव गौबा पहले कैबिनेट सचिव थे और अभी कौन उनको रिप्लेस कर दिए हैं? तो टीवी सोमनाथन 1987 के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं। तमिलनाडु कैडर के 1987 के IAS ऑफिसर हैं और ये राजीव गौबा का स्थान लिए हैं। तो अभी कौन कैबिनेट सचिव बने हैं? टीवी सोमनाथन। कौन? टीवी सोमनाथन। अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन है? तो ये राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ है। और इनका मतलब राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी स्थापित कहाँ है? तो ये भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है। और अजय कुमार माथुर कौन है? तो अजय कुमार माथुर या AK माथुर, ये कौन है? ये अजय कुमार माथुर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय हमारे गुरुग्राम में है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? AK माथुर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। किसने मिलकर किया था?
तो भारत और फ्रांस ने मिल के किया था, जिसके अभी अध्यक्ष कौन है, AK माथुर है। और TB सोमनाथन राष्ट्रीय कैबिनेट सचिव बन गए। अब देखिए कैबिनेट सचिव होता क्या है कि प्रधानमंत्री के सचिवालय के अंतर्गत कार्य करता है, PMO के अंतर्गत कार्य करता है। तो 1974 में क्या है, मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद 1974 में अनुच्छेद 74 में। 75 में क्या है, प्रधानमंत्री। यही जो होता है ना, मंत्रिपरिषद बनती किससे, तो मंत्रिपरिषद बनती है PM तथा कैबिनेट से। और कैबिनेट में कौन होते हैं, तो कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, जिसमें कि मतलब देखिए जैसे कि अमित शाह गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, तो और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। तो इन लोगों से मिलकर क्या होता है, कैबिनेट का गठन होता है। और मंत्रिपरिषद का गठन कैबिनेट और प्रधानमंत्री से मिलकर होता है। और कैबिनेट का हेड कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। 1975 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं। 1976 में क्या है, महान्यायवादी किस में है, अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी। 77 में क्या है, तो 77 में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे, सभी कार्य प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। ये किस में है, तो अनुच्छेद 77 में। 78 में क्या है, 78 में क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करेंगे। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करेंगे, ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 78 में। 79 में क्या है, संसद। 79 अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद। 80 में क्या है, राज्यसभा। और अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा। क्या है, लोकसभा। अनुच्छेद 82 में क्या है, तो 82 में परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या करता है, परिसीमन आयोग ये सीटों किसी भी क्षेत्र में या किसी भी राज्य में पूरे देश में सीटों का आवंटन, सीटों को बढ़ाने घटाने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है परिसीमन आयोग। अनुच्छेद 89 में क्या है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होगा, ये किस में है, अनुच्छेद 79 में। 93 में क्या है, अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में है। और थोड़ा देख लेते हैं। 99 में क्या है, अनुच्छेद 99 में, तो लोकसभा के सदस्यों का क्या है, शपथ है। सदस्यों का शपथ क्या है, किसमें है, अनुच्छेद 99 में। 103 अनुच्छेद में क्या है, राष्ट्रपति सदस्यों की अहर्ता तय करेंगे। राष्ट्रपति सदस्यों की अहर्ता, जैसे लोकसभा या राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनके सदस्यों उनका अहर्ता है, मतलब कि अहर्ता समझते हैं ना, जैसे उनके विरुद्ध कोई मतलब एप्लीकेशन दिया गया तो उसकी जांच करेंगे चुनाव आयोग की सिफारिश पे। किसमें, अनुच्छेद 103 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने, और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें और कौन कौन इधर थोड़ा सा नया नियुक्ति हुआ। तो फिक्की के जो अध्यक्ष अभी बने हैं, फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, सूर्यकांत पांडा। कौन है, सूर्यकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष हैं, सूर्यकांत पांडा। और कौन है, RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। और किशोर मकवाना कौन है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। अभी किशोर मकवाना कौन बने हैं, किशोर मकवाना कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो अध्यक्ष हैं वो किशोर मकवाना बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु भारत की न्यूरोस्पेस के साथ समझौता किया है।
तो सबसे पहले न्यूरो स्पेस क्या है, तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। क्या है, इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। इसरो का स्थापना कब हुआ था, 1969 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। कौन, एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। इसी की वाणिज्यिक शाखा क्या है, न्यूरो स्पेस है। तो नेपाल में निर्मित मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण हेतु किससे किया गया है समझौता, तो इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड, इससे समझौता किया गया। और इस किस देश ने किया है, तो नेपाल ने। किसने, नेपाल ने किया है। तो मुनाल उपग्रह किससे संबंधित है, तो मुनाल उपग्रह नेपाल से संबंधित है। और इसने इसके प्रक्षेपण हेतु न्यूरो स्पेस इंडिया लिमिटेड से समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस मुनाल उपग्रह का जब छोड़ेगा तो इसका उद्देश्य क्या है, ये वनस्पति घनत्व की जांच करेगा। पृथ्वी पर वनस्पति घनत्व कितना है इसी की जांच करेगा। तो ये किसकी जांच करेगा, वनस्पति घनत्व का, इसका वनस्पति घनत्व। और इसको बनाया कौन है, तो नेपाल की अंतरिक्ष एजेंसी APN, अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल। इसको बनाया कौन है, तो नेपाल की अंतरिक्ष एजेंसी APN ने बनाया। अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल, अंतरिक्षीय प्रतिष्ठान नेपाल ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इससे प्रश्न थे। और इसे किससे समझौता किया है, किसने समझौता किया है, नेपाल ने किया है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और काठमांडू में क्या है, ये सार्क का सचिवालय। सार्क का सचिवालय कहाँ है, काठमांडू में। सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 में। इसमें टोटल देश 8 हैं, जबकि 8वां देश अफगानिस्तान 2008 में बना था। भूटान से रिलेटेड, भूटान का सर्वोच्च चोटी एक लिख लीजिएगा, गंगफुर पुसरम कुछ करके, हाँ गंगफुर पुसरम ही होता है भूटान का सर्वोच्च चोटी। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था, तो म्यांमार भारत से अलग हुआ था 1935 के एक्ट के तहत। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। और मुद्रा है नगुल्टम। भूटान की मुद्रा नगुल्टम हो गई, राजधानी थिम्पू हो गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और ढाका में क्या है, ढाका में क्या है, बिम्स्टेक का मुख्यालय, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था, बिम्स्टेक का 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बांग्लादेश के ढाका में है। भूटान से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो भूटान से कौन कौन बनाते हैं, असम, बंगाल, असम बंगाल हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सभी भूटान से सटे हुए राज्य हैं। अब देखते हैं बांग्लादेश से कौन कौन सटा हुआ है, तो बांग्लादेश से कौन सटा हुआ है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये सभी किससे सटे हुए हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटे हुए हैं राज्य है भारत के। और म्यांमार के कौन है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कौन एक, नागालैंड। ये सभी क्या है, भारत के ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से सटे हुए हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
पेरिस ओलंपिक 2024 से मेडल तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो आशा करते हैं आप लोगों को तो ये पता ही होगा कितना है, कितनी बुरी स्थिति है हम लोगों की, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल तालिका में भारत का क्या स्थान है? तो भारत 71वें स्थान पे है। फर्स्ट पे कौन है? USA, और सेकंड पे कौन है? चाइना। सेकंड पे कौन है? चाइना है। अब इससे कुछ पेरिस ओलंपिक से कुछ प्रश्न जो भी आ सकते हैं उसे देख लेते हैं एक बार में जल्दी। ये कितने नंबर का ओलंपिक था? 33। अब कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? 34वां लॉस एंजिल्स USA में है, वहाँ होगा 34वां। और 35वां कहाँ होगा? 35वां होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 35वां का होगा 2032 में, और 34वां 2028 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 35वां। देख लेते हैं इसमें कुल कितनी प्रतिस्पर्धा हुई? 32 प्रतिस्पर्धा, मतलब 32 इवेंट में टोटल 10,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 32 इवेंट में टोटल 10,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। भारत के तरफ से टोटल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और टोटल इवेंट 32 हुआ, इसमें 10,000 ने भाग लिया था। चला कब से कब तक है? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला है। 11 अगस्त तक चला है। इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल। 1 + 5, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल। सिल्वर किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता है। इसके उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश। कौन? PR श्रीजेश। ये समापन के हैं, ये उद्घाटन के नहीं है, समापन के हैं। समापन के कौन है? मनु भाकर तथा PR श्रीजेश। उद्घाटन के कौन थे? शरद कमल। कौन? शरद कमल उद्घाटन के थे, और समापन के मनु भाकर तथा PR श्रीजेश। शरद कमल किससे संबंधित है? टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस खेलते हैं। पेरिस ओलंपिक का जो थीम है, पेरिस ओलंपिक का थीम क्या है? तो थीम है चलो आगे बढ़े तथा जश्न मनाए। क्या है? पेरिस ओलंपिक की थीम है चलो आगे बढ़े तथा जश्न मनाए। चलो आगे बढ़े तथा जश्न मनाए। ये पेरिस ओलंपिक की थीम है, ठीक है। तो और सबसे पहले इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। किस में? 10 मीटर एयर शूटिंग में चीन के लिहोन सुंग। कौन? लिहोन सिंह। चीन के लिहोन सिंह तथा यूटिंग हुआंग की जोड़ी ने इसमें पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो ये पेरिस ओलंपिक से संबंधित फैक्ट है, तो मैंने बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पेरिस को क्या बोलते हैं? पेरिस को सिटी ऑफ लॉ भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। पेरिस को सिटी ऑफ लॉ क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लॉ पेरिस को बोलते हैं। पेरिस फ्रांस में की राजधानी और सीन नदी के किनारे है पेरिस। पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? 1896 में यूनान के एथेंस में। कहाँ हुआ था? एथेंस में। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओलंपिक का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पॉल कगामे किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं पॉल कगामे? रवांडा के राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन है? पॉल कगामे बने हैं रवांडा के राष्ट्रपति। रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने? पॉल कगामे। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो रवांडा की राजधानी किगाली। कहाँ है? किगाली। रवांडा की राजधानी है किगाली। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी।
और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसका मुख्यालय कहाँ है? इसी नैरोबी में है। बोलीविया की राजधानी कहाँ है? तो बोलीविया की राजधानी है लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज। और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित राजधानी है वो है क्या है? लापाज ही है। कौन है? लापाज ही है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयरेस। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरेस। ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना की राजधानी। अर्जेंटीना से ही संबंधित है कौन? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जिन्हें 2024 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिलाड़ी का भी अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा क्या है? तो भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पहला गोल्ड जीता था वो कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसमें वो भी शूटिंग में ही जीते थे, स्वर्ण पदक जीते थे। अच्छा, पहला ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता था, ये कौन है? तो ये कौन है? केडी जाधव है। कौन है? केडी जाधव, जिन्होंने पहला भारत के लिए व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पदक जीता था। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था पहली बार ब्रोंज मेडल जीता था। किसने? केडी जाधव ने। अच्छा, ओलंपिक में 5 छल्ले हैं। कौन कौन? 5 छल्ले हैं। ऐसे आप लोगों ने देखा ना होगा, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे नहीं, हाँ ऐसा ही है। तो 5 छल्ले, ये पाँचों महाद्वीप के बारे में बताते हैं। जैसे कि देख लीजिए, इसमें एक है नीला रंग का छल्ला है, एक है पीला, एक है हरा, एक है लाल और एक है काला। ये सभी किसी न किसी महाद्वीप को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीला किस महाद्वीप को? यूरोप को। नीला किसको? यूरोप महाद्वीप को। और पीला किसको? एशिया को। पीला एशिया महाद्वीप को। और हरा किसको? तो हरा करता है ऑस्ट्रेलिया को। किसको? हरा ऑस्ट्रेलिया को। और लाल किसको? अमेरिका को। दोनों अमेरिका जो है ना, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, दोनों को रेड वाला छल्ला है वो रिप्रेजेंट करता है। और काला किसको करता है? अफ्रीका को, क्योंकि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है इसीलिए इसको काला से ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें लिख लीजिए, ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरू हुई। एम्स्टर्डम ओलंपिक से मशाल जलाने की प्रथा शुरू हुई। एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है, फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? तो किन्हें? द्रौपदी मुर्मू जी को। किन्हें? द्रौपदी मुर्मू जी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू क्या है? भारत की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो कुछ अनुच्छेद हैं उन्हें देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस में है? अनुच्छेद 52 में है। 53 में क्या है? तो 53 में सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होंगे। कौन? राष्ट्रपति होंगे। 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस में है? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति क्या होता है? एकल संक्रमणीय होता है। निर्वाचन पद्धति किस में है? अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 में क्या है? तो अनुच्छेद 56 में कार्यकाल क्या है? कार्यकाल इनका कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में क्या बोला गया है? 57 में ये बोला है कि
दोबारा भी नियुक्ति इनकी हो सकती है। दोबारा नियुक्ति मतलब एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई सीमा नहीं है, जब तक जिएगा तब तक बन सकता है। 58 में क्या है, अनुच्छेद 58 में योग्यताएं हैं कि क्या क्या योग्यताएं चाहिए। योग्यताएं हैं अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें होती हैं वो किसे में है, अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 59 में क्या है, शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ। शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है। क्या है, महाभियोग है। क्या है, महाभियोग है। अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। ये किसमें, अनुच्छेद 71 में है। किसमें, अनुच्छेद 71 में है। एक मिनट, अच्छा भाई, अनुच्छेद 71 में ये प्रश्न था ना। अनुच्छेद 72 में क्या है, तो अनुच्छेद 72 में है क्षमादान। क्या है, क्षमादान है। ठीक है। अनुच्छेद 108 में क्या है, तो 108 में क्या है, ज्वाइंट सीटिंग, मतलब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। ठीक है। और 143 में आ जाइए, 143 तो अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति क्या लेते हैं, सलाह लेते हैं। किसे सलाह लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से। किसे, सर्वोच्च न्यायालय से। तो ये कुछ आर्टिकल थे राष्ट्रपति से संबंधित जो हम लोगों ने देखा। अब कुछ इधर जो नए अवार्ड मिले हैं इंडिया में उन्हें देख लेते हैं। हालांकि पेन पेंटर अवार्ड, तो पेन पेंटर पुरस्कार किन्हें मिला है, तो पेन पेंटर पुरस्कार मिला है अरुंधति रॉय को। अरुंधति रॉय को क्या मिला है, पेन पेंटर 2024 का अवार्ड किसे मिला है, अरुंधति रॉय को मिला है। अब बुकर पुरस्कार, तो बुकर पुरस्कार किसे मिला है, जेनी एरपनबेक को क्या मिला है, बुकर पुरस्कार। जेनी एरपनबेक को क्या मिला है, बुकर पुरस्कार। ये जर्मनी के हैं। बोला आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला, अभी आर्यभट्ट पुरस्कार तो सुब्बाराव को क्या मिला है, सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार क्या मिला है, सुब्बाराव को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे मिला है, तो सुकृता पॉल तथा अभिजीत बनर्जी इन दोनों को संयुक्त रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड 2024 दिया गया है, सुकृता पॉल तथा अभिजीत बनर्जी। ग्रीन विटली अवार्ड किन्हें मिला है, तो ग्रीन विटली क्या बोला जाता है, पर्यावरण का नोबेल बोला जाता है। ग्रीन विटली अवार्ड ये दूसरी बार मिला है किनको, पूर्णिमा देवी बर्मन को। कुवेम्पु पुरस्कार किसे मिला है, तो कुछ शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को क्या मिला है, कुवेम्पु पुरस्कार। स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है, तो स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है वी आर कंबोज को। किसको, किन्हें, वी आर कंबोज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है, तो किस राज्य ने लॉन्च किया, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। इसमें होगा क्यों, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी है वो लोग आने टाइम और जाने टाइम दोनों टाइम में क्या करेंगे, अपना बायोमेट्रिक देंगे। इसी को बोलते हैं, इससे उनकी क्या आगे उपस्थिति दर्ज हो जाएगी और इसे ही क्या बोलते हैं, उपस्थिति पोर्टल, मतलब इसी के लिए लॉन्च किया गया। तो ये 10 प्रश्न थे और ये मेरा पहला क्लास था करंट अफेयर का, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई है मुझे, लेकिन मैं इसको सुधार लूँगा। और ये करंट अफेयर का क्लास मैं डेली लेके आऊँगा और फिर थोड़े करके मैं इसमें जीएस ऐड करते जाऊँगा। आज तो जीएस कुछ नहीं पढ़ा है इसमें, और मुझे जहाँ भी लगेगा कि हाँ ये ऐड करना है तो मैं वहाँ पे चीज़ें ऐड करते जाऊँगा। और आप लोग इसे देखें, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा जीएस में भी सुधरने का और इसमें भी
काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।